हेलो दोस्तों, बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? तो फ्रेंड, मैं लेके आई थी अमरूद और अमरूद खाई। 1.5 किलो अमरूद लेके आई थी और खाई तो खांसी इतना ज़्यादा हो गया, अभिषेक जी को भी हो गया, मेरे को भी हो गया, थोड़ी थोड़ी मतलब सभी लोगों को हो गया जिसने जिसने अमरूद खाए हैं, क्योंकि अमरूद का सीज़न नहीं है ना। और मैं अमरूद लेके आ गई थी, मुझे पता नहीं था फ्रेंड। मैंने लगा कि चलो सस्ती मिल रही है और मन भी हो रहा था थोड़ा बहुत खाने का, तो मैं लेके आ गई थी। और जब लाई तो घर में सभी लोगों ने खाया, सभी लोगों को खांसी हो गई। और फिलहाल अभी ये रखा हुआ है अमरूद, देखिए। तो अब तो खाने नहीं है, मैं जा रही दोपहर का खाना बनाने के लिए। तो अब खाने में देखो क्या बनाती हूँ, जा रही आलू की भुजिया बनाऊँगी। फ्रेंड 1 बज गया, अभिषेक जी आ गए और मैंने तो भुजिया भी बना ली, दाल चावल बना ली। और अभिषेक जी आ गए अभी, और 2 दिन से घर पे नहीं आ रहे। 2 दिन से ड्यूटी कर कर के देखिए आंखों में कितना इनका नींद है। 2 दिन के बाद ये घर पे आ जाए हैं। तो चलो खाना ना दे दो, जल्दी खाना खाएंगे, निकलेंगे ड्यूटी। देखिए फ्रेंड, आंखों में कितना नींद है, चल चल थकावट है। हम घर पे रहते हैं तो हमको नींद ही नहीं आती है। मैं बताऊं अब आपको, मेरे को नींद इसलिए नहीं आती है, बस मैं यही सोचते रहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत मतलब हम लोगों ने बहुत सो लिया है। अब बिल्कुल नींद नहीं आती है मेरे को टेंशन से, इसलिए क्योंकि काफ़ी साल हो गए ना फ्रेंड हमें यूट्यूब पे काम करते हुए, और अभी तक कोई सक्सेस होने का कोई नामो निशान नहीं है। तो इसीलिए यही सब चीज़ों से कि समय हाथों से निकलता जा रहा है और काम हम कुछ नहीं कर पा रहे। सबके कहने जैसा नहीं, चटनी नहीं, दाल चावल आलू की भुजिया है। ये देखो भुजिया है। तो फ्रेंड फिर धो लीजिए, हाथ धो लीजिए, ज़्यादा गंदा है, धो लीजिए। हाँ ज़्यादा गंदा है, धो लीजिए। तो फ्रेंड इनका काम इतना ज़्यादा वैसा हार्ड वर्क का काम है और थक भी जाता है। और आज पता नहीं 2 दिन से ऐसा हो रहा है कि डे नाइट 12 घंटा करके फिर नाइट लगवा लेते हैं, फिर नाइट में बुला लेते हैं। तो ऐसा ही चल रहा है फ्रेंड। तो शरीर जो है ना अब काम नहीं करता, बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे। और काफ़ी साल हो गए इसी कंपनी में, काफ़ी साल से कर रहे हैं, कम से कम 5 साल हो गए। 5 साल से इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो पूरा अभिषेक जी का जो शरीर है इसी कंपनी में पूरा ख़राब हो चुका है। और क्या बताएं फ्रेंड आप लोगों को, ज़िंदगी ऐसी ही है। मैं घर पे रहती तो मुझे नींद नहीं आती, अभिषेक जी काम कर करके थक जाते हैं। अब मैं भी काम करती तो नींद आती मेरे। फ्रेंड किस पे विश्वास करे, किस पे विश्वास नहीं करे, आज के डेट में इस समय पता नहीं इतना ज़्यादा यूट्यूब पे गंदगी फैल रही है। मनीषा सचिन ने ऐसा कर लिया, नेहा ने ऐसा किया, बहन भाई थे दोनों, बहन भाई के रिश्ते में फिर इतना गंदगी कैसे आ गई, यही सब चीज़ चल रहा है। सुन के बड़ा ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। जब भी यूट्यूब खोलती तो यही सब चीज़ें आ रही हैं। लेकिन देखा जाए तो फ्रेंड ये भी सच है कि इंसान देखो, बहन भाई रिश्ता बना के इस कह रही थी बहन है भाई है, और उसी रिश्ते में देखो कितनी ज़्यादातर गंदगी फैलाई है। बड़ा अजीब बात है, सुनने में भी बहुत अजीब है। और जो जिसने भी किया है उनको बिल्कुल भी ज़रा सी भी शर्म नहीं आई नेहा को कि मैं ऐसा काम क्या कैसे करूं, बल्कि उसको राखी भी बांधी थी। बताओ, उस चीज़ को भी जो सोचो वो उसको नहीं छोड़ी तो अपने भाई को वो कैसे छोड़ेगी। और वीडियो भी भाई के साथ वो ऐसे, अब तो मैं विश्वास नहीं है उस पर, नेहा पे, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि वो अपने भाई के साथ भी कुछ भी कर लेती होगी। क्योंकि भाई की गोदी में बैठना उछाल के और गोदी में बच्चों की तरह झूलना, अजीब अजीब सी हरकत करना, इसे तो बिल्कुल भी अब शर्म नहीं है किसी चीज़ में। मुझे लगता है शर्म कहाँ पता नहीं बेच के आ गई है, कहाँ नहीं, किसी चीज़ की इज्जत की परवाह नहीं है। तो फ्रेंड यही सब चीज़ें हैं। और सचिन जो है कि उन्होंने तो, भैया ने तो माफ़ी मांग ली है, बोले कि गलती हो गई है, जो भी हुआ है मेरे से गलती हुई है, हाँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे से गलती हुई है। लेकिन नेहा ने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। इतना कुछ होने के बावजूद भी कमेटी पोस्ट डाल रही है और उसमें कह रही है कि उसमें मतलब कुछ ऐसी बात बोली है। सुबह मैंने मनीषा दीदी की वीडियो आई तब मैंने देखी, मनीषा कह रही है कि हाँ, मनीषा दीदी कह रही है हाँ मेरा पति है। हम हकीकत बात है भाई, उसका पति है, और जिसका उस मनीषा का है तो मनीषा का ही रहेगी ना, उसकी थोड़ी हो जाएगी। वो तो भाई बोलती थी, भाई है मेरा, कि ये भाई है। जब तेरा भाई है फिर तूने इतनी बड़ी गलती कैसे करी, पता नहीं कितना गंदा काम किया ना फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा गंदा काम। ज़रा सा भी सोची नहीं कि लोग सुनेंगे, कभी किसी को पता चलेगा या कोई बात होगी तो क्या होगा, क्या हमारे मतलब घर वाले, फैमिली वाले, मेरे भाई को, मेरे मम्मी पापा, इनको क्या कहेंगे लोग,
किसी के बारे में सोची नहीं। अगर सोचती तो ये काम करती ही नहीं। उसको किसी की परवाह नहीं थी, उसको सिर्फ सचिन के पैसे से मतलब था। और सचिन को जब भी बुलाती थी वो पैसे के लिए बुलाती थी कि तुम्हारी उसकी जो लड़की थी, अपनी लड़की के बारे में नेहा कहती थी, लड़की तुम्हारी बीमार है, पैसे दे के जाओ, इसको इलाज कराना है, इसको दवा दिलानी है। लाइव आके सचिन ने खुद कहा कि अगर उसको 1800 रुपये की भी ज़रूरत पड़ती थी ना तो भी वो मुझे फ़ोन करके बोलती थी कि लड़की की तबीयत ख़राब हो गई, दवा लेनी है। सचिन तुरंत ही कैसे भी करके पैसा खर्चा करके और तुरंत ही पहुंच जाता था उसके पास। बताओ, वो सिर्फ उसके पैसे पे मरती थी, सचिन के पैसे पे मरती थी, क्योंकि उसको पता था इतना अच्छा उसने महल बना लिया है। कहते कर्जा का महल है, बना के देख तब तुझे पता चलेगा कि कर्जा का है किस चीज़ का है। दोनों आदमी ने इतना मेहनत की ना, दिन रात सोए नहीं थे, दिन रात एक कर दी उस घर के पीछे। और तू कह रही उसके कर्जा का महल है, तू बना के देख तब तुझे पता चलेगा कि कर्जा का महल है कि मेहनत का है। खून पसीने का घर, मेहनत का है वो महल जो बनाई है। आज तू कह रही है कि कर्जा का महल है। तू कर्जा का है तो तू ही बना के देख ना कर्जा का, तब तुझे पता चलेगा। की तबीयत खराब हो गई, दवा लेनी है। सचिन तुरंत ही कैसे भी करके पैसा खर्चा करके और तुरंत ही पहुंच जाता था उसके पास। बताओ, वो सिर्फ उसके पैसे पे मरती थी, सचिन के पैसे पे मरती थी, क्योंकि उसको पता था इतना अच्छा उसने महल बना लिया है। कहते कर्जा का महल है, बना के देख तब तुझे पता चलेगा कि कर्जा का है किस चीज़ का है। दोनों आदमी ने इतना मेहनत की ना, दिन रात सोए नहीं थे, दिन रात एक कर दी उस घर के पीछे। और तू कह रही उसके कर्जा का महल है, तू बना के देख तब तुझे पता चलेगा कि कर्जा का महल है कि मेहनत का है। खून पसीने का घर, मेहनत का है वो महल जो बनाई है। आज तू कह रही है कि कर्जा का महल है। तू कर्जा का है तो तू ही बना के देख ना कर्जा का, तब तुझे पता चलेगा। मैं तो देखने का भी मन नहीं करता है। पहले भी वैसे भी मैं उससे नेहा को पसंद नहीं करती थी, और अब तो बिल्कुल ही नहीं पसंद करती। अब तो उसकी वीडियो मेरे सामने अगर आती है ना तो मैं 100 गाली देती हूँ उसको और हटा देती हूँ, उसकी वीडियो में देखती नहीं हूँ। और ज़रा सी बात पे जो तू रोती है ना, वो तेरी ड्रामा है रोने का। अब मगरमच्छ के आंसू निकालना बंद कर दे तू बस। अब बस ये सोच तूने इतना गंदा काम किया कैसे। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये बात मैं नेहा को कह रही हूँ, नेहा तिवारी को कह रही हूँ। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, जो तूने इतनी गंदगी मचाई है यूट्यूब पे। भाई है, मेरा भाई है, सचिन मेरा भाई है। सचिन अगर तेरा भाई था तो मनीषा कौन थी? वो तो भाभी थी ना। फिर तूने भाभी का घर कैसे बर्बाद करी? एक औरत हो के एक औरत के घर बर्बाद करी है। तो औरत है, औरत नाम से तू धब्बा है, धब्बा। ठीक है, तो औरत नहीं है। तो अगर अच्छी औरत होती ना तो चल, आदमी अगर गलत हो सकता तो तू तो ठीक थी ना। मानती हूँ सचिन भैया गलत थे, लेकिन तू तो सही थी ना। तुझे तो बोलना चाहिए था, तूने भी नहीं बोला। तूने भैया का जो है ना मेंटल भैया को बनाया है कुछ करके, जादू टोना करके। तब जाके भैया का दिमाग ख़राब हुआ। तब भैया सचिन भैया मनीषा दीदी को से नफ़रत करने लगी थी इतना ज़्यादा। उन दोनों को तूने ही दूरी बनाया है, उन दोनों के। एक पति पत्नी को अलग करने का मतलब समझती है क्या है? इतना पाप कर रही है ना, तो इतना पाप तुझे नरक में भी ठिकाना नहीं होगा। देखियो अपनी, हमें आज बता रही तेरे को। सगे भाई के साथ तू जो नाच के कूद के जो वीडियो बनाती है और मगरमच्छ के आंसू तू जो बहाती है ना, वो बंद कर दे बहाना। और ठीक है, जब तूने सचिन को नहीं छोड़ा, तू अपने भाई को भी नहीं छोड़ेगी। तो बहुत गंदी औरत है, बहुत ज़्यादा गंदी औरत है। सुन ले नेहा, मैं तुझे कह रही हूँ, बहुत गंदी है तू। भी नेहा ने कमेटी पोस्ट डाली थी, कमेटी पोस्ट डाल के कह रही है कि मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, सब तेरे आदमी की गलती है। पहले अपने आदमी के ऊपर केस कर, पहले अपने आदमी को संभाल, फिर तू मेरे को बोल। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, तेरे आदमी ने किया। चल मैं मानती हूँ सचिन ने किया है, ठीक है, सचिन भैया ने किया है, लेकिन तू कौन सी सही थी? तू कौन सी दूध की धुली थी? सबसे ज़्यादा तो तेरा ही हाथ है। तूने अगर आदमी है, चल अगर भैया ने बोल भी दिया था, पहले तो तेरे तरफ से गया था ना। पहले तो तूने ही भैया को बोला था, मुझे है ना, मुझे दीदी मत बोलना, मुझे है ना बीबी बोलना, मैं आज से तुम्हारी बीबी हूँ, मुझे दीदी मत बोलना, ऐसे बोल रही थी। भैया ने खुद कहा लाइव में आके, ठीक है, ये सब झूठ नहीं है। और इतने गंदा जो तूने बातें करी है, इतनी गंदी तूने जो गाली दी है भैया को चैट पे, सब चैट भैया ने दिखाई लाइव आके, सचिन भैया ने। तो इसमें सचिन भैया की कोई गलती नहीं है, ठीक है। अभी भी मैं बता रही हूँ, हाँ मैं मानती हूँ उन्होंने गलती किया है, लेकिन उन्हें अपनी गलती उसने सबके सामने लाइव आके माफ़ी भी मांगी है। तूने क्यों नहीं? तूने भी तो गलती किया है, तूने माफ़ी क्यों नहीं मांगी अभी तक? हैं, इतना घमंड है तेरे को। और अभी भी कहती है, कह रहे मैंने कुछ नहीं किया, तेरा आदमी नहीं किया है, अपने आदमी को संभाल, उसको क्यों नहीं कुछ बोल रही है, तू मेरे को बोल रही है। या अच्छा, तू ये चाहती है
कि अब मतलब मनीषा अब तुझे छोड़ के, तुझसे नहीं बोल के कि मैं मेरे से ना कुछ बोलो, अपने आदमी को बोले ताकि उसका घर बर्बाद हो, ताकि मनीषा डिवोर्स दे दे, फिर मैं उसके सचिन के साथ रहूं। और तेरी जो सगाई हो रही है उसका क्या होगा? वो तो गया काम से, उसकी भी ज़िंदगी तो ख़राब कर रही है उस लड़के की। लड़का सिंगल था, वो भी मैरिड नहीं था, उसकी भी तो ज़िंदगी ख़राब कर रही है। अपनी तो कर ही चुकी है तू, लेकिन उसकी भी कर रही है। और साथ में देख, एक मियाँ बीवी का घर भी तूने बर्बाद कर दिया। कितना घर तूने बर्बाद कर दिया, 3 घर तू बर्बाद कर रही है, बता। अपना भी बर्बाद कर चुकी, मनीषा दीदी का भी घर तूने बर्बाद किया है, और साथ में जिससे तेरी सगाई है उसका भी तूने घर बर्बाद किया है। कितनी बेवकूफ़ औरत है रे तू। और अपने आप को सोचती है कि मैं बहुत अच्छा मैंने काम किया। बहुत घटिया किस्म की है तू, बहुत घटिया काम करी है तू। तूने मुँह बोला भाई को, चल सचिन भैया को तूने नहीं छोड़ा। अब मैं तुझ पे कैसे विश्वास करूं? तू अपने भाई को भी छोड़ देगी। मुझे तो तुझ पे विश्वास नहीं होता कि तू अपने भाई को छोड़ेगी। तो कोई ये सब करने के लिए तो कोई भी हदें पार कर सकती है, कर ही दी है। बता, तूने एक औरत का घर बसे बसा तूने उजाड़ दिया हैं। और इतना कुछ होने के बाद भी पूरा प्रूफ भाई ने, सचिन भैया ने पूरा प्रूफ के साथ लाइव आके सब कुछ दिखाया। लोगों ने सब कुछ देखा भी है। वो क्या बेवकूफ़ है क्या? हैं? वो सब झूठ है क्या? एक तू ही सच्ची है जो कह रही है नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? शर्म कर ले, शर्म, थोड़ी बहुत शर्म है तो शर्म कर ले। यहाँ तिवारी का एक और ड्रामा चालू है। कमेटी पोस्ट डाल रही है, उस पर कह रही है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, सब गलती तो तेरे पति ने किया है। अपने पति को संभाल, उसको फंसा, उसको क्यों नहीं कुछ बोल रही, उसको क्यों नहीं सुधार रही, तो मुझे क्यों बोल रही है? यानी कि तूने तो कुछ किया है नहीं, सब गलती भाई की है ना, सचिन भैया की गलती है ना। इतनी जो पूरी तेरी लिस्ट चैट निकल के आई है वो सब भी झूठी है। अरे बेवकूफ़ औरत, घटिया किस्म की औरत, बेवकूफ़, घटिया, बिल्कुल ही नीच औरत। दूसरे की ज़िंदगी में दरार पैदा कर दी, दूसरे के घर बर्बाद कर दी, दूसरे के घर में आग लगा दी। बेवकूफ़ औरत, पहले तू अपने आप को देख। तुझे तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, 1% भी मैं तुझे पसंद नहीं करती। मैं तेरी शक्ल देखती हूँ ना तो मुझे इतनी गुस्सा आती है, बहुत ज़्यादा। मैं शुरू से ही जब मैं तेरी वीडियो देखती थी ना तभी मुझे लगती थी कि ये लेडीज़ सही नहीं है, पता नहीं क्यों। और इतना काला चिट्ठा जो तेरे मुँह से अभी हटा है ना, पर्दा, दुनिया ने देख लिया तू कैसी है। ठीक है, अब ज़्यादा तुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। तो बेशक माफ़ी नहीं मांग रही है, मैं मानती हूँ, लेकिन गलती सब तेरी ही है, अब तूने ही किया है। ठीक है, वो तो मियाँ बीवी फिर से शादी कर रहे हैं, फिर से एक हो जाएंगे। वो तेरे जैसे छुछुंदर के चक्कर में है ना, तेरे जैसे मुँह कालिक पोतने मुँह पे। ठीक है, अब भी अगर नहीं है तो शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है तो बेवकूफ़ औरत कहीं की। बोलती है ना कि मनीषा अच्छी नहीं लगती है, मनीषा के पास मत जाना। मनीषा कैसी लगती है देखने में, कैसे जाते हो तुम उसके पास? मनीषा लाखों में एक अच्छी है, उसकी व्यवहार विचार इतनी अच्छी है। अब मनीषा के तू इतना सा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती है। तो वो जो चप्पल जो पहनती है ना उसकी बराबर भी नहीं है तू, बता। चप्पल के लायक भी नहीं है तू, उसमें भी गिनती नहीं है तेरी। अब तू कहती मनीषा अच्छी नहीं है, मनीषा की जगह तो तू कभी ज़िंदगी में नहीं ले सकती है। तूने तो अब इतना गंदा काम किया ना, तू शायद कहीं बैठने लायक भी नहीं है। वो बिठाएगा वही इंसान जो नहीं जानता होगा। हम जैसे इंसान तो तुझे बिठाने वाले नहीं हैं, ना देखने वाले हैं तेरे को। इतने घटिया औरत है तू। बता, 2 मियाँ बीवी के घर में तूने इतनी आग लगा दी। बता, 1.5 साल से बेचारी ये सब परेशानी झेल रही थी, किसी से बोल नहीं रही थी, कितनी दुख, कितनी कठिनाई से। जिसका पति उसी का पति यार, उसी को मना कर रही है तू फ़ोन करके, उसके पास मत जाना, उसके साथ वीडियो मत बनाना, उसके साथ ऐसा मत करना, उसके साथ कहीं जाना मत। उसने क्यों ऐसा रील्स बना के डाली सैड सॉन्ग? मनीषा, जब तुम मेरे पास आते हो तभी वो सैड सॉन्ग की वीडियो बना के डालती है, उसको कुछ बोलते नहीं हो। वो लाखों में एक है, समझती है? की जोड़ी ऊपर वाले ने बना के भेजी है ना, उसको कोई दुनिया में अलग नहीं कर सकता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। और तेरे जैसे छुछुंदर के कहने से तो कभी अलग होने वाली नहीं है वो। ठीक है, और तेरे जैसे बेवकूफ़ नहीं है वो, पढ़ी लिखी है, समझदार है, संस्कार है। ठीक है, उसके अंदर सब गुण है मनीषा दीदी के अंदर। वो बहुत सुशील लड़की है। वो कभी भी है ना, क्योंकि उसको पता है सचिन भैया ने है ना गलती अपनी मांगी है, लाइव आके मांगी है गलती कि हाँ मुझसे गलती हुई है। लेकिन वो भी तो बोले नेहा से भी तो गलती हुई है, वो भी माफ़ी मांगे। लेकिन तूने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। तू और कहती है मैंने क्या किया है, उसके तेरे पति ने किया, अपने पति को संभाल।
एक आपको बात बताती हूँ, कोई भी रिश्ता हो, चाहे आपका फ्रेंड हो, चाहे कोई आपका मुंह बोला हो, कोई भी लेडीज़ को आज के डेट में आपके घर और आपके मतलब परिवार में शामिल होना इतना आने मत देना, बहुत ही मतलब बेकार होते हैं। बहन भाई का रिश्ता बना के देख लो, आज एक बेचारी का घर कितना ज़्यादा बर्बाद हो गया। आपने तो देखा ही, पूरे यूट्यूब में छाई हुई है मनीषा सचिन और नेहा ने क्या किया उसके साथ। नेहा ने उसकी ज़िंदगी में आकर उसके पति को ऐसा फंसाया जाल में, मेंटल डिस्टर्ब कर दिया उसके पति को माइंड से। बताओ, समझ में नहीं आया, इतनी अच्छी मनीषा होते हुए और फिर भी बताओ, पता नहीं उस बुढ़िया के अंदर क्या देखे थे भैया ने। बुढ़िया ही है, मैं तो बुढ़िया ही बोलती हूँ उसको, झुर्री पड़ गई है, बुढ़िया ही है वो। बेशक कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि दो मियाँ बीवी की ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए वो क्यों आई, क्यों उसने ऐसा किया। उसको ये करना चाहिए था फ्रेंड, आप लोग कमेंट करके बताना, उसने अच्छा किया है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बताना फ्रेंड। तो चलिए मिलते हैं कल एक और न्यू ब्लॉग में। वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। कैसे कैसे लोग होते हैं फ्रेंड आज की डेट में भी पता नहीं। बहन भाई का नाटक करके, ड्रामा करके, घर में घुस के और उसी घर में जहर, खाने में जहर मिलाई, उसी में फिर आग लगाई, सबको फिर फंसाई है। बताओ, दो मियाँ बीवी को इतनी दूरी पैदा कर दी है। सचिन भैया ने लाइव आके इतनी ये भी बोली है कि हाँ, मैं नेहा तिवारी के साथ में रिलेशन में था और जो उसने मुझसे कहा था कि तुम मनीषा के साथ वीडियो नहीं बनाओगे, मनीषा के साथ कोई पोस्ट नहीं डालोगे, मनीषा के तुम बच्चा भी नहीं पैदा करोगे, ये भी बोला था। बताओ, सब बात भैया ने बताया था। तो ये सब बात भी झूठ है कि भैया लाइव आके बोलेंगे? झूठी कहेगी, झूठी तू है नेहा, तू है।